आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है नव्य मानवतावादी अर्थशास्त्र। यह केवल अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं है, यह केवल पैसे कमाने की चर्चा नहीं है, यह केवल उद्योग और व्यापार की चर्चा नहीं है, बल्कि यह चर्चा है मनुष्य कैसे सुखी हो, समाज कैसे समृद्ध हो। क्या ऐसी आर्थिक व्यवस्था संभव है जिसमें कोई भूखा न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, कोई किसी का शोषण न करे? आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज दुनिया में तकनीकी बहुत आगे बढ़ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोट आ गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। लेकिन क्या गरीबी समाप्त हो गई? क्या भूख समाप्त हो गई? क्या बेरोजगारी समाप्त हो गई? क्या किसानों की समस्या समाप्त हो गई? तो इसका उत्तर है नहीं। आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, करोड़ों युवक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोगों के पास इतना धन है कि वे कई पीढ़ियों तक खर्च करें फिर भी समाप्त नहीं होगा। तो प्रश्न यह है, क्या पृथ्वी पर संसाधनों की कमी है? तो समस्या संसाधनों की नहीं, व्यवस्था की है। श्री पी.आर. सरकार कहते हैं, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूरी करने लायक संसाधन है। कमी यदि कहीं है तो न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की। यदि एक कुआं का पानी पूरे गांव के लिए पर्याप्त है, लेकिन कोई एक व्यक्ति पूरे कुआं पर कब्जा कर ले तो बाकी लोग प्यासे रह जाएंगे। क्या पानी कम था? नहीं, समस्या कब्जे की थी। ठीक यही स्थिति आज विश्व की अर्थव्यवस्था की है। पूंजीवाद की समस्या आज अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद से प्रभावित है। पूंजीवाद क्या कहता है? जो अधिक शक्तिशाली है, जो अधिक धनवान है, जो अधिक पूंजी लगा सकता है, उसी का अधिकार अधिक होगा। परिणाम क्या हुआ? धन कुछ लोगों के हाथ में सिमट गया, छोटे व्यापारी समाप्त होने लगे, किसान कर्ज में डूब गए, मजदूर सस्ता श्रमिक बन गया और समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने कहा पूंजीवाद गलत है, इसलिए साम्यवाद लाओ। लेकिन क्या साम्यवाद पूरी तरह सफल हुआ? इतिहास बताता है नहीं, क्योंकि वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई, राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया, व्यक्ति की प्रतिभा दबने लगी। इसलिए श्री पी.आर. सरकार कहते हैं, न पूंजीवाद में पूर्ण समाधान है और न ही साम्यवाद में। मानवता को नई दिशा चाहिए। यहीं से प्रारंभ होता है न्यू ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद। नव्य मानवता का अर्थ केवल मनुष्य से प्रेम करना नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों से प्रेम, सभी जीव जंतुओं से प्रेम, प्रकृति से प्रेम और पूरे विश्व ब्रह्मांड के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। जब अर्थव्यवस्था इस भावना पर आधारित होती है, तब वास्तविक विकास होगा। आज अधिकांश लोग सोचते हैं अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है कि जीडीपी बढ़ाना, शेयर मार्केट बढ़ाना, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाना। लेकिन श्री पी.आर. सरकार कहते हैं नहीं, अर्थव्यवस्था का पहला उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। कोई व्यक्ति भूखा है तो करोड़पति की संख्या बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है।
यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो ऊंची जीडीपी किसी काम की नहीं। यदि कोई इलाज के अभाव में मर रहा है तो आर्थिक विकास अधूरा है। मानव केंद्रित नहीं, जीवन केंद्रित अर्थव्यवस्था। नव्य मानवतावाद कहता है अर्थव्यवस्था केवल मनुष्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। वनों की रक्षा हो, नदियों की स्वच्छता हो, पशुओं का संरक्षण हो, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। क्योंकि यदि प्रकृति नष्ट हो गई तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। क्या आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जितना चाहे धन जमा कर ले? ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके, किसी का शोषण न हो और समाज का संतुलन भी बना रहे। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं है, समस्या है धन का गलत वितरण, समस्या है स्वार्थ, समस्या है शोषण। और इन्हीं समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है नव्य मानवतावादी अर्थशास्त्र।